Hello aspirant Khammagani. My name is Ravikant. I have started PTR series for anthropology. So basically PTR mean पूरी तरह रटो. Here I will be focusing to learn to make you learn the fact like author, books, their years, case study, examples and many more. Basically here I will be providing you the value addition material, the general conclusion which you can use across the chapters and topic, and the video would be short. So today's topic is marriage, and firstly we will be dealing with marriage and the definition. तो 4 लोगों ने डेफिनेशन दी थी, मालिनोस्की एंड ब्राउन, नोट्स एंड क्वेरीज, कैथरीन गो एंड प्रिंस पीटर. इन 4 डेफिनेशन के लिए मैंने निमोनिक्स बनाए हैं विच विल हेल्प यू टू लर्न दी डेफिनेशन एग्जैक्टली द सेम जो इन्होंने कहा है, एकदम एग्जैक्ट सेम आपको डेफिनेशन याद हो जाएगी. हियर इन मालिनोस्की एंड ब्राउन आपको हस्बैंड को एज अ मिडल में रखना है. सो वाइफ को जो है एक लेजिटिमेट हस्बैंड मिल जाएगा और चिल्ड्रन को जो है वो एक लेजिटिमेट फादर मिल जाएगा. वन विच गिव अ वाइफ लेजिटिमेट हस्बैंड एंड अ चिल्ड्रन अ लेजिटिमेट फादर. ये मालिनोस्की की डेफिनेशन होगी. बस आपको ये चीज़ याद रखनी है कि हस्बैंड या मेल को जो है वो बीच में रखना है. नोट्स एंड क्वेरीज की डेफिनेशन की बात करें तो यूनियन पे उन्होंने बेसिकली फोकस किया है. तो बोला है इट इज़ अ यूनियन बिटवीन अ वुमन अ मैन सच दैट द चिल्ड्रन बोर्न टू अ वुमन हैव लेजिटिमिटी इन दी सोसाइटी. तो बेसिकली नोट्स एंड क्वेरीज ने जो है वो यूनियन पे फोकस किया है. कैथरीन गो की डेफिनेशन जो है सबसे ब्रॉड डेफिनेशन है और मेरा मानना यही है कि बच्चों को मैरिज की डेफिनेशन में कैथरीन गो की डेफिनेशन ही लिखनी चाहिए. कैथरीन गो की डेफिनेशन थोड़ी बड़ी है लेकिन उसके अंदर आप अगर चीज़ें याद रखोगे, ये 3 चीज़ें याद रखोगे तो आपकी डेफिनेशन जो है वो परफेक्टली आपको याद हो जाएगी. उस डेफिनेशन में कैथरीन गो ने जो है कुछ कंडीशन प्रोवाइड की है और उसकी डेफिनेशन की जो है वो नेगेटिव टोन है. मतलब मैं आपको बताऊंगा नेगेटिव टोन कैसे है, और राइट्स की बात की है. तो कैथरीन गो की डेफिनेशन के लिए आपको नोट्स एंड क्वेरीज की डेफिनेशन ही लिखनी है जिसमें बताना है आपको a relationship between a woman and one or more person in such a way that the child born to a woman under certain circumstances. मतलब कंडीशन दे दी. नॉट प्रोहिबिटेड बाई, नॉट वर्ड यूज़ कर लिया, मतलब नेगेटिव टोन में जा रही है उसकी डेफिनेशन. नॉट प्रोहिबिटेड बाई द रूल्स ऑफ रिलेशनशिप इन सच अ वे दैट द बर्थ राइट इज़ गिवन टू चिल्ड्रन एज अदर मेंबर ऑफ ए सोसाइटी. तो अंडर सर्टन सर्कमस्टेंसेस मतलब कंडीशन. तो आपको इतना याद रहेगा डेफिनेशन लिखते समय कि मुझे 3 चीज़ें इंक्लूड करनी थी, तो आपको वहाँ पे फुलफिलमेंट जो है वो फील होएगी एग्ज़ाम या आंसर लिखते समय. एक तो कंडीशन होगी, नेगेटिव टोन होगी और राइट होगा. प्रिंस पीटर की डेफिनेशन सबसे छोटी है जिसमें उन्होंने स्पेसिफिकली रोल पे फोकस किया. तो रोल परफॉर्म बाय दी कपल. अब इसकी जो क्रिटिसिज्म है वो भी बहुत मेन है. ये क्रिटिसिज्म जो है वो भी इन निमोनिक से हो जाएगा. क्रिटिसिज्म फॉर मालिनोस्की एंड ब्राउन, इन्होंने सिर्फ लेजिटिमेसी ऑफ वाइफ और चिल्ड्रन की बात करी है. जैसे कि इसको लेजिटिमेट हस्बैंड दे रहा है और इसको लेजिटिमेट फादर दे रहा है. इसने मैरिज की डेफिनेशन की बात नहीं की, तो ये इसका क्रिटिसिज्म हो जाएगा. नोट्स एंड क्वेरीज के क्रिटिसिज्म के लिए परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन बनाना पड़ेगा. बहुत ही सिंपल है. डेफिनेशन में बोला है अ वुमन अ मैन. तो अ वुमन अ मैन, अ वुमन की जगह हम लोग कर सकते हैं 2 और मोर वुमन, जो कि हो जाएगा पोलीगाइनी. अ मैन की जगह हो सकता है 2 या 2 से ज़्यादा मैन, तो क्या हो जाएगा पोली एंट्री. अब क्या हो सकता है, एक वुमन है लेकिन मैन नहीं है, तो हो जाएगा गोस्ट मैरिज. हो सकता है उस मैन की जगह वुमन हो, तो हो सकता है वुमन मैरिज. उस वुमन की जगह मैन हो तो क्या हो सकता है मैन मैरिज. अब इसके एग्जाम्पल जो है वो पर्टिकुलर मैं आपको याद करवा दूंगा. ये क्रिटिसिज्म है इसका. तो इस क्रिटिसिज्म में क्या इंक्लूड नहीं किया है, पोलीगाइनी इंक्लूड नहीं किया, पॉलीएंड्री इंक्लूड नहीं किया है, वुमन टू वुमन मैरिज इंक्लूड नहीं किया, मेल टू मेल नहीं इंक्लूड किया, गोस्ट मैरिज इंक्लूड नहीं किया. मेल टू मेल मैरिज छोड़ देना, वो कैथरीन गो में सबसे ज़्यादा अच्छी तरह से फिट होगा. अब इसके एग्जाम्पल याद करते हैं.
पहली बात, न्यूयॉर्स ऑफ साउथ सूडान, ये एक ऐसी ट्राइब है जो हम लोग मैरिज पूरे चैप्टर में सिर्फ 2 जगह यूज़ करेंगे, एक वुमेन टू वुमेन मैरिज के लिए और एक सोरोरेट टाइप ऑफ मैरिज में यूज़ करेंगे। न्यूयॉर्स और साउथ सूडान हम सिर्फ 2 जगह यूज़ करेंगे। कहाँ पर? एक वुमेन टू वुमेन मैरिज में, दूसरा सोरोरेट टाइप ऑफ मैरिज में यूज़ करेंगे। तो पॉली वुमेन टू वुमेन मैरिज का एग्जाम्पल जो है वो याद हो गया, ठीक है। टोडास ऑफ नीलगिरी, ये एक ऐसी ट्राइब है जो कि हम तीनों जगह यूज़ कर सकते हैं। तीनों मतलब पॉलीगाइनी भी हो सकता है, पॉली एंट्री भी हो सकता है, पॉलीगाई एंट्री भी हो सकता है। तो यहाँ पर हम लोग जो है वो पॉलीगाइनी में यूज़ कर लेंगे। तीसरा जो एग्जाम्पल है वो है खासास ऑफ जॉनसर। खासास ऑफ जॉनसर, इस एग्जाम्पल को हम लोग यूज़ कर सकते हैं कहाँ पर? पॉली एंट्री में। इसकी कोई ऐसी ट्रिक नहीं है, मैं आपको हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट दे देता हूँ तो इससे आपको आसानी से याद होगी। तो ये जॉनसर ट्राइब जो है वो हिली एरिया में रहती है, वहाँ पे सेक्स रेशियो जो है वो बहुत लो है, जिसके कारण फीमेल्स की संख्या कम है और इसलिए पॉली एंट्री जो है वो एग्जिस्ट करती है। तो ये हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट से आपको याद हो जाएगा। अब बात है मेल टू गोस्ट मैरिज की बात करते हैं। तो गोस्ट मैरिज का काफ़ी फेमस एग्जाम्पल है ब्रिटिश कोलंबिया, है ना। तो ये आपको याद करना पड़ेगा, इसकी ऐसा कोई स्पेसिफिकली नहीं है। तब आता है कैथरीन गो का। कैथरीन गो का मैंने आपको बताया कि जो मेल टू मेल मैरिज है वो यहाँ पे इंक्लूड नहीं है। मेल टू मेल्स मैरिज जो है उसका एग्जाम्पल है चाइनीज़ इंडिया। मेरा थोड़ा प्रोनाउंसिएशन गलत हो सकता है क्योंकि मेरी मदर टंग बहुत ही ज़्यादा अलग है, मतलब मारवाड़ी में आता है ज़्यादातर तो चाइनीज़ इंडिया। तो इसको याद करने के लिए मेल टू मेल मैरिज है, मेल टू मेल मैरिज के लिए। तो इसको आप कैसे याद करोगे? चाइना प्लस इंडियन। चाइना प्लस इंडियन मतलब जो बीच का है, चाइना और इंडिया, उसके जो बीच में जो बॉर्डर है वो ज़्यादातर कौन सी चीज़ें प्रैक्टिस करते हैं? मेल टू मेल मैरिज। याद करने का तरीका है और कुछ नहीं है। प्रिंस पीटर का अगर पता क्रिटिसिज्म की बात करें तो हमें पता है उसने सिर्फ रोल परफॉर्म बाय दी कपल की बात करी है, तो इसने ना कोई चिल्ड्रन की बात करी है, तो आई नॉट टॉक अबाउट लेजिटिमेट चिल्ड्रन। अब इन सब डेफिनेशन में कोई ना कोई कमी है। यहाँ पर एडमंड लीच आता है, उसकी एंट्री होती है, वो कहता है कोई यूनिवर्सल डेफिनेशन ऑफ मैरिज नहीं हो सकती। अगर यूनिवर्सल कुछ है मैरिज में वो है फंक्शन। तो जब आप फंक्शन मेंशन करते हो तो आप टेम्पलेट का यूज़ करना। टेम्पलेट का इसलिए यूज़ करना है कि कोई पॉइंट आपका मिस ना हो जाए। तो इकोनॉमी टेम्पलेट है, सोशल टेम्पलेट है और साइकोलॉजी, और भी टेम्पलेट आप यूज़ कर सकते हो, लेकिन इस पॉइंट ऑफ व्यू में सोचना कि कोई पॉइंट मिस ना हो जाए। इकोनॉमी में 2 पॉइंट, सोशल में 2 पॉइंट और इसमें 1 पॉइंट, टोटल 5 पॉइंट। इकोनॉमी में 2 पॉइंट डिवीजन ऑफ लेबर की बात करेगा, और जो स्पाउस का राइट होगा ओवर द प्रॉपर्टी वो मिल जाएगा। सोशल में एक चिल्ड्रन और एक फैमिली, चिल्ड्रन को सोशल आइडेंटिटी मिल जाएगी और फैमिली का जो अलाइंस है या किनशिप जो है वो और स्ट्रेंथन होगा। साइकोलॉजी में इमोशनल सपोर्ट होगा, बिलोंगिंगनेस मिलेगी, लव मिलेगा, कंपैशन मिलेगा, वो बात लिख सकते हैं। एडमंड लीच ने बात करी है ये। अब यहीं पे ये वैल्यू एडिशन मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। वैल्यू एडिशन है, संजय कौल का जजमेंट था, उन्होंने बोला जो नॉन हेट्रोसेक्सुअल रिलेशनशिप है वो पार्ट है इंडियन सोसाइटी का, बट ही रेफ्यूज टू लीगलाइज सेम सेक्स मैरिज। तो ये आपको कंटेम्प्रेरी डेवलपमेंट के रूप में जस्ट इंट्रोडक्शन के पहले प्रोवाइड कर देना। अब यहाँ पर ही मैं आपको बताना चाहूँगा कि कंक्लूजन से पहले बता देना। अब मैं कंक्लूजन जो है आपको कुछ जनरल टर्म बता देता हूँ जो आप हर कंक्लूजन में लगभग यूज़ कर सकते हो। आपको बस एंथ्रोपोलॉजी की जो यूनिकनेस है, जैसे कि हॉलिस्टिक सब्जेक्ट है तो एक हॉलिस्टिक हो गया, इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच हो गया, डाटा कलेक्शन टूल्स हो गए, एमिक अप्रोच हो गया, फील्ड वर्क हो गया, केस स्टडी हो गया, ठीक है, और भी बहुत सारी चीज़ें। ये सारे जो चीज़ें हैं वो आप नोट डाउन कर लो जो मैंने बताया। और भी है, सोशियो कल्चर एस्पेक्ट हो गया, बायो कल्चर एस्पेक्ट हो गया, ये सारी चीज़ें नोट डाउन कर लो और यही आपको कंक्लूजन में यूज़ करना है। और कैसे करना है मैं आपको एक बार बता देता हूँ। जैसे यहाँ पे कल्चर रिलेटिविज्म और एमिक अप्रोच, तो ये लिख सकते हैं द अबाउ स्टडी ऑफ मैरिज डेफिनेशन नीड कल्चर रिलेटिविज्म एंड एमिक अप्रोच। एक ये चीज़ तरीके से दूसरे तरीके से लिखते हो द अबाउ स्टडी ऑफ मैरिज डेफिनेशन इज डियर टू एंथ्रोपोलॉजी बिकॉज इट इन्वॉल्व एमिक एंड कल्चर रिलेटिविज्म अप्रोच। यही आपको यूज़ करना है, फिर कल्चर रिलेटिविज्म को अंडरलाइन कर देना है। और ऑब्जर्वेशन है फ्रॉम दी टॉपर्स कॉपी।
अब नेक्स्ट टॉपिक हम लोग कवर करते हैं मैरिज रेगुलेशन। मैंने पहले बताया आपको कैथलीन गो की डेफिनेशन लिखनी है, वही 3 कंडीशन याद रखोगे तो आपकी पूरी डेफिनेशन कवर हो जाएगी। पहली जो है वो कंडीशन देती है अंडर सर्टन सर्कमस्टेंसेस, फिर वो कहती है नॉट प्रोहिबिटेड बाय रूल्स ऑफ रिलेशनशिप, फिर वो कहती है बर्थ राइट स्टेटस की बात करती है। तो वो 3 चीज़ें इंक्लूड कर देना नोट्स और क्वेरीज के अंदर, तो आपका कैथलीन गो का डेफिनेशन कवर हो जाएगा। 3 टाइप का होता है, एक होता है प्रिफरेंशियल, दूसरा होता है प्रिस्क्रिप्टिव और तीसरा होता है प्रोस्पेक्टिव। प्रिफरेंशियल माने प्रीफर, क्या प्रीफर करेगा, पर्टिकुलर काइंड ऑफ रिलेशनशिप, है ना। तो ये जस्ट कोई कीवर्ड नहीं है, बस याद करने के लिए पर्टिकुलर काइंड ऑफ रिलेशनशिप। ये वैल्यू एडिशन है, फैक्टर्स मेंशन कर देना, कोई पर्टिकुलर काइंड ऑफ रिलेशनशिप क्यों करेगा। फैक्टर क्या हो सकते हैं, किनशिप के लिए, प्रॉपर्टी के लिए, सोशल स्टेटस के लिए, हायरार्की के लिए, वेल्थ के लिए, ये सारी चीज़ें फैक्टर्स है इसके। 2 टाइप के होते हैं प्रेफरेंशियल भी, एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी। ये वैल्यू एडिशन है, ज़्यादातर नोट्स में इंक्लूडेड नहीं होते ये दोनों, तो इंक्लूड कर देना। जितना आप डेप्थ बता पाओगे उतने मार्क्स ज़्यादा मिलेंगे। तो प्राइमरी में 2 पैरेलल, क्रॉस, लेविरोइड और सोरोरेट। सोरोरेट मैंने आपको पिछले अभी डेफिनेशन में बताया था कि न्योर्स जो है वो सिर्फ 2 जगह यूज़ होते हैं, एक तो वुमेन टू वुमेन मैरिज में और एक सोरोरेट में। तो यहाँ पे ये वाला तो एग्जांपल आपको याद हो गया। अब जहाँ तक हम लोग इसकी बात करते हैं क्रॉस, तो बंटू ऑफ साउथ अफ्रीका, ये कैसे याद करेंगे, बन टू न्यूमेरिकल वैल्यू का साउंड आ रहा है 1 2, तो 1 का 2 कब होगा, जब क्रॉस होगा। तो कुछ ऐसे ही याद कर लो। आई नो दिस इज चाइल्डिश बट इट विल हेल्प यू टू रिकॉल। पैरेलल में अरब फेमस है, ये थोड़ा वैल्यू एडिशन है, डाल देना 80%, कोई प्रैक्टिस नहीं करती सोसाइटी। लेविरोइड मौसी, मौसी मतलब द सिस्टर ऑफ मदर, तो मौसी द सिस्टर ऑफ मदर होनी सोरोरेट में चाहिए, मगर किस में, लेविरोइड में। तो ऐसा थोड़ा सा अलग याद करो कि होनी इसमें चाहिए थी और है इसमें, तो याद हो जाएगा आपको। तो मौसी ऑफ बुर्किना फासो, ये वेस्टर्न अफ्रीकन कंट्री है। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो रेगुलेशन में याद करनी है वो रीजन्स। जब भी आप ये सारी चीज़ें लिखोगे, इसके नीचे रीज़न लिखोगे कि ये लोग क्यों प्रैक्टिस करते हैं ऐसा, ये आपको मार्क्स फेच करवाएंगे। तो मैंने क्या किया, जो 3 टाइप के रेगुलेशन थे उनके सारे जो रीज़न है वो मैंने एक साथ कर दिए और उसको न्यूमोनिक्स बना दिया। तो सारे रीज़न मैंने एक साथ कर दिया है, फिर अपन लोग चेक करेंगे कि कौन सा रीज़न कहाँ पे अप्लाई होगा। जैसे अलाइंस है, अलाइंस मतलब वही है, अलाइंस थ्योरी वाली बात करेंगे कि 2 फैमिली किनशिप जो है वो रिलेशन जो है और स्ट्रेंथन करेंगे। विडो एंड चिल्ड्रन को सपोर्ट देंगे बोथ फाइनेंशियली एंड इमोशनली। प्योरिटी की बात होगी, प्रोटेक्शन टू प्रॉपर्टी की बात होगी, सोशल हायरार्की और स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ सोसाइटी। तो मैंने ये डायग्राम से याद करवाया आपको। तो ये जो बड़ा सर्कल है वो सोसाइटी को रिप्रेजेंट करता है, मतलब ये वाले पॉइंट को। फिर इसमें जो ट्रायंगल है वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, सोशल हायरार्की को। ये जो ट्रायंगल का सबसे ऊपर वाला स्ट्रक्चर है वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, प्योरिटी को। ये एक लैंड है जिसमें कुछ क्रॉप्स उगाए हैं, तो ये रिप्रेजेंट करेगा प्रॉपर्टी को। 2 स्टेक होल्डर, ये विडो और चिल्ड्रन है और ये फैमिली है। फैमिली किसको रिप्रेजेंट करेगा, अलायंस को रिप्रेजेंट करेगा। तो ये डायग्राम एक पिक्टोरियल व्यू ले लो तो आपको ये सारे रीजन और याद हो जाएंगे। एक जगह लिख देना। और अब हम लोग इसको प्लेस करते हैं, जैसे कि पैरेलल के अंदर प्लेस करते हैं। तो इसका क्या रीज़न हो सकता है, क्या अलायंस स्ट्रॉन्ग करने के लिए, हाँ हो सकता है अलायंस स्ट्रॉन्ग करने के लिए। क्या विडो, नहीं। प्योरिटी की बात होगी, यस बिल्कुल हो सकती है, प्योरिटी मेंटेन करने के लिए। प्रोटेक्शन टू प्रॉपर्टी, हाँ हो सकता है कि वो अपनी प्रॉपर्टी अपने सोसाइटी में ही रखना चाहते हैं या अपने ग्रुप में ही रखना चाहते हैं। सोशल हायरार्की, नहीं। स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ सोसाइटी, नहीं। अब फॉर एग्जांपल हम लोग बात करें सोरोरेट की, तो सोरोरेट में क्या आएगा, क्या अलायंस की बात आएगी, नहीं। विडो एंड चिल्ड्रन सपोर्ट आएगा, बिल्कुल आएगा। प्योरिटी की बात, नहीं। प्रोटेक्शन टू प्रॉपर्टी, नहीं। सोशल हायरार्की, नहीं। स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ सोसाइटी, नहीं। तो मैंने आपको बता दिया कि कैसे ये आप रीजन जो है वो यहाँ पर प्लेस करोगे आप, बस। तो इसलिए मैंने ये सारे रीजन एक साथ लिख दिए। अब आओ है प्रिस्क्रिप्टिव मैरिज के बारे में। प्रिस्क्रिप्टिव माने जो डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है, तो वैसे याद करना, प्रिस्क्राइब बाय दी डॉक्टर। तो प्रिस्क्रिप्शन जो होता है डॉक्टर का वो ज़्यादातर रिटर्न होता है, और कोई भी रिटर्न चीज़ होती है वो स्ट्रिक्टली फॉलोड होती है। तो बस ये तो मैंने आपको समझाने के लिए समझाया। तो स्ट्रिक्टली फॉलोड, अदरवाइज सेंक्शन मिलेगा आपको। 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है एंडोगामी और एक होता है एक्सोगामी। पूरी दुनिया लिख कर आएगी, कास्ट एंडोगामी, गोत्र एक्सोगामी। मैं आपको वैल्यू एडिशन दे रहा हूँ, अगर आप ये लिखते हो नो डाउट, अगर ये लिखते हो तो कोई दिक्कत नहीं है। आप ये डायग्राम यूज़ कर लेना और ये डायग्राम दोनों यूज़ कर लेना वैल्यू एडिशन की तरह। अब ये है न्यू एग्जाम्पल।
तो जब भी प्रिस्क्रिप्टिव मैरिज आएगा तो आपके दिमाग में आना चाहिए अमेरिका। प्रिस्क्रिप्शन किसको दिया गया है? अमेरिका को दिया गया है। तो इसमें एक ट्राइब है जिसका नाम है एमिश ज्यू और दूसरा है नवाजो। तो एमिश ज्यू लोग किस में आते हैं? वो प्रैक्टिस करते हैं एंडोगामी, और जो अपने नवाजो है वो प्रैक्टिस करते हैं एक्सोगामी। एक चीज़ मैं मुझे बतानी थी, केस स्टडी। कई बार हम लोग जब आंसर लिखते हैं तो हम लोग लिख देते हैं एग्जाम्पल। कोई भी आर्गूमेंट लिखा है उसके नीचे एग्जाम्पल, कोई भी आर्गूमेंट लिखा है उसके नीचे एग्जाम्पल। तो हर जगह ये यूज़ मत करो। एग्जाम्पल की जगह आप वर्ड यूज़ कर सकते हो केस स्टडी। बस उसमें इतना अंतर होगा कि उसमें आप मेंशन भी कर देना, थोड़ा सा और एक्सटेंड कर देना। जैसे एग्जाम्पल लिखते हैं तो सिर्फ नवाजो लिखते हैं, लेकिन अगर केस स्टडी लिखोगे नवाजो लिख के लिख देना टैबू टू मैरी अनदर नवाजो। इनके टैबू है, इसलिए वो क्या प्रैक्टिस करते हैं? एक्सोगामी प्रैक्टिस करते हैं, है ना। तो वर्ड जो है वो चेंज करते रहना हर एक आंसर में। अब प्रोस्क्रिप्टिव मतलब फॉरबिड करता है स्पेसिफिक सोशल रिलेशन, जो कि क्या है अपने पास? एक तो है इंसेस्ट टैबू और एक है अवॉइडेंस, ठीक है। तो ये ज़्यादातर ये जो है वो यूनिवर्सल है। इंसेस्ट टैबू में हम लोग इसके बारे में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। अब वापस से हम लोग अगर इस टॉपिक के कंक्लूजन की बात करते हैं तो देखो, एमिक वैल्यू, बोल्ड में एमिक वैल्यू लिख देना, डबल अंडरलाइन कर देना, बहुत प्यारा इंट्रोडक्शन हो जाएगा, कंक्लूजन हो जाएगा। डियर टू एंथ्रोपोलॉजी, क्योंकि इसमें एमिक एस्पेक्ट आता है। सो टुडे आई हैव मेड ओनली ऑन 2 टॉपिक्स। तो आपको आइडिया लग जाएगा कि ये वीडियो किस दिशा में जा रहा है और आपको किस टॉपिक में वीडियो चाहिए। काइंडली कमेंट कर देना और मैं अगला टॉपिक मैरिज ख़त्म करने के बाद वही टॉपिक चूज़ करूँगा। सो दैट्स ऑल, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।